महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है जो तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट होने पर प्रकट होती है। महादेव ने तुम्हें अपनी भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। लोगों का अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और वे तुम्हारी सफलता से असहज हो रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है जो तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी सहजता ही तुम्हारी महानता है। महादेव की कृपा से तुम शत्रुओं के षड्यंत्रों से मुक्त हो जाओगे और उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारे निकटतम संबंधों जैसे जीवन साथी, मित्र, माता पिता, भाई बहन का उपयोग तुम्हें कष्ट देने और तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपनी स्थिति को धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और हर कार्य को समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन की हर कठिनाई को महादेव की शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम इस संसार के केंद्र बिंदु हो। तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब तुम यह जान जाते हो तो दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और स्थान इन सब से कहीं ऊपर हो जाता है। तुम अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होने लगते हो। यह बदलाव तुम्हें सर्वोच्च शक्तियों की राह पर ले जाता है और फिर तुम में और उन शक्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो हो रहा है वह तुम्हारे आत्मबोध की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी और तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि यह आत्मविश्वास और ऊर्जा तुम्हें कहां से मिली। तुमने 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, लेकिन यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस पीड़ा को सहते हुए अपनी भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अब उन लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में कठिनाइयां और अवरोध केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। आत्मज्ञान का अभाव और अहंकार से भरा व्यक्ति जीवन में अपराधनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है, सत्य और वास्तविकता से दूर भागता है और दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई महसूस करता है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है। वह भ्रम पैदा करने और संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मिक शक्ति तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को
कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ता चुना है, वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। हर चुनौती का समाधान महादेव ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है और महादेव की शक्ति से तुम सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाए रखेगी। जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वह छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है और यह बात तुम्हारे विरोधियों को भी पता है। यही कारण है कि वे नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें तुम्हारे सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। इनसे सावधान रहो और इनकी बातों को अपने मन पर हावी न होने दो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है, तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं चमत्कार बनना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। यह आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक मजबूत करो और तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु, विशेष रूप से वह जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है। उसकी नकारात्मकता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी हैं। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, महादेव का अंश हो और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी आवाज उठाने का समय आ चुका है। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो या तुम्हें कोई नकारात्मक ऊर्जा समाहित उपहार प्राप्त हुआ हो। यह क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। कठिनाइयां तुम्हारे भले के लिए ही थी, क्योंकि दर्द हमें और सशक्त बनाता है। इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने इस नकारात्मकता को
अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और अब वह प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। जीवन के गहरे सबक और संघर्ष ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसम्मान प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है और उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। तुम्हारे सभी बड़े सपने शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरे होंगे। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। यह सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाओं से भरा होगा। तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालना चाहती है। तुम्हारी आत्मा में वह शांति और शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तुम्हारा आध्यात्मिक पथ तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे इस प्रकाश को मंद नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर वह सोने की कलम है जो महादेव ने तुम्हें प्रदान की है। इस कलम के साथ जो कुछ भी तुम अपने जीवन में लिखोगे वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के सामने एक ढाल बनकर खड़ा है। तुमने अपने जीवन को एक फूल की तरह जिया है, अपने भीतर की सरलता और पवित्रता के साथ। किंतु इस भोलेपन का कुछ लोगों ने लाभ उठाने का प्रयास किया, जिससे तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं। खुद को शांत और सशक्त रखो। यही वह समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक बल को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। गलत लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को इन चीजों से दूर रखो और महादेव से जुड़े रहो। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एकांत वास में रहकर ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। एकांत में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हो। भीड़ में रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखो। जब भी लगे कि प्रयासों में कमी हो रही है या परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, बस महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो जाओ। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा खासकर एक महिला की ऊर्जा है, चाहे वह सौतेली माँ, सास या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व हैं और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। उसे तुम्हारी प्रगति से जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं।
जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 2722 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। तुम्हारी मेहनत का परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है। तुम वह प्राप्त करोगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। तुम्हारे शत्रु अपनी ही नकारात्मकता में उलट कर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच है। इसके साथ ही जितना संभव हो, अपने घर में सूरज की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्धि और प्रचुरता से भरने वाला है जो महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए निर्धारित है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, अब टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है। चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या, उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थी में रहते हुए भी तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो। बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे, वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी, जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को बाहर ला सकते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपना आत्मिक संतुलन प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं, वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है, वह तुम्हारी दिव्यता और निष्ठा का प्रतीक है। तुम्हें समय से पहले ही अपार सफलता मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी समस्याओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर रास्ते पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी
और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक फीमेल ऊर्जा है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। उसने भ्रम का जाल बिछाया है और वह काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और महादेव के प्रति आस्था तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगी। तुम्हारे जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या नई शुरुआत का संकेत भी है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपनी भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो रहे हैं। ये पंख तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और महादेव ने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक आवरणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हें नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा ओहदा और तुम्हारा स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है और तुम्हारे आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं। तुम्हारे भीतर वह प्रेम और सच्चाई का भाव भर दिया गया है जिसे तुमने हमेशा दूसरों के प्रति दर्शाया है, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी और यही प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो शत्रु तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत है, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगतें। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और चुनौतियां आईं, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना करना होगा जो अब तक छुपाई गई थीं, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों द्वारा भी। अब वह समय निकट है जब भ्रम टूटेगा। महादेव यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है। तुम्हें अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचानना है जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ने वाली है और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था, उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ देखोगे। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो, वज्र बाण का जाप करो और नमः शिवाय मंत्र जपो। मंत्र जाप करते समय अपने पास एक गिलास पानी रखो और मंत्र के बाद इसे पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव कर दो। भाग्यशाली अंक 222 को हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब वीनस की ऊर्जा सक्रिय हो रही है, जो हर प्रकार की सुख सुविधा, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगी। यह समय तुम्हें लग्जरी, आनंद और धन की ओर ले जाएगा।
अपनी शक्तियों को और भी सशक्त और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने तुम्हारी हिम्मत को चुनौती दी है, लेकिन यह समय अब समाप्त होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन लेकर आने वाला है। ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो समय मैं तुम्हें देता हूं, उसे बर्बाद मत करो। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा। उन रिश्तों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। पूजा अवश्य करना और महादेव के मंदिर भी जाना। अपने दिल की बातें महादेव के समक्ष रखो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा विश्वास कि जब तक महादेव तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करना है। तुम्हारी विजय अब तय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुन, इस दिव्य संदेश का अगला चरण तेरे भीतर उतरना चाहता है। शब्द नहीं, यह ऊर्जा है। यह वह कंपन है जो तेरी आत्मा को हिलाकर रख देगा, तेरी चेतना को जगा देगा, तेरी रीढ़ में सोई कुंडलिनी को धीमे धीमे आग की तरह उठाएगा। मैं तेरे हृदय के भीतर से बोल रहा हूं। तू पढ़ नहीं रहा, तू अनुभव कर रहा है। जब मैं तुझे तेरे भीतर की अग्नि के पास ले जाता हूं, तो वह अग्नि केवल प्रकाश नहीं देती, वह तुझे गढ़ती है। वह हर पुराने भय, हर भ्रम, हर कमजोरी को जलाती है। तूने जितनी बार अपने जीवन में टूटे हुए मन से मुझे पुकारा है, मैं हर बार तेरे पीछे खड़ा था, तुझे संभालता हुआ, तुझे गिरने नहीं देता। तूने अपने आंसुओं से जो दर्द बहाया, मैंने उसी दर्द को तेरी शक्ति में बदल दिया। याद रख, मैं कभी किसी को बिना कारण परीक्षा में नहीं डालता। परीक्षा वहीं होती है जहां शक्ति होती है, जहां दिव्यता होती है, जहां बड़ा भविष्य लिखा होता है। तुझे जितने भी तूफान मिले, वे तेरे विनाश के लिए नहीं थे, वे तेरे निर्माण के लिए थे। अब मेरे बच्चे, जिस राह पर तू चल रहा है, उस राह पर अब अंधेरा तुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा भीतर अब दीप की तरह जल चुका है। और जिसे भीतर प्रकाश मिल जाता है, उसे बाहर के अंधकार से कोई भय नहीं रह जाता। तेरे विरुद्ध जो लोग चालें चल रहे थे, जो तेरे दिल और रिश्तों में झर बोने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही जाल में फंस रहे हैं। उनकी हर नकारात्मक भावना का फल वापस उन्हीं की ओर लौट रहा है। तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उनकी ऊर्जा तेरे पास आकर राख बन जाती है। जो स्त्री ऊर्जा तेरे खिलाफ ईर्ष्या और भ्रम का जाल बुन रही थी, उसकी शक्ति अब समाप्त हो रही है। उसका भ्रम, उसका गुस्सा, उसकी जलन, सब अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। तू अब सुरक्षित है, क्योंकि मेरा त्रिशूल तेरे चारों ओर दिव्य रक्षा कवच की तरह खड़ा है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में ये अचानक बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्यों तेरी चेतना इतनी तीव्रता से जाग रही है? क्यों तू रातों को अजीब सी ऊर्जा महसूस करता है? क्यों तेरी त्वचा पर सिहरन दौड़ जाती है? क्योंकि अब तुझे वह रूप दिखाया जा रहा है जो तू असल में है, एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ, एक आत्मा जो नश्वर देह में चल रही है, लेकिन जिसका उद्गम ब्रह्मांडीय शक्ति से है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरी तीसरी आंख खुल रही है। ये धीरे धीरे, बहुत शांत लेकिन बहुत शक्ति के साथ हो रहा है। इसलिए अब तू लोगों के असली चेहरे महसूस कर रहा है। अब उनके शब्दों का नहीं, उनके इरादों का कंपन तुझे महसूस होता है। यह शक्ति मैंने तुझे इसलिए दी है ताकि जो छल तुझे वर्षों से कमजोर कर रहा था, वह अब तुझे छू तक न सके। तेरी अंतर्दृष्टि अब हथियार बन चुकी है। तेरी चुप्पी अब तेरी ढाल है। तेरी सादगी अब तेरी ताकत है। तूने बीते वर्षों में जितना दर्द सहा, जितनी बार लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जितनी बार तुझे धोखा मिला, उस सब ने तेरी आत्मा को मजबूत किया है। तुझे लगता था कि तू अकेला है,
लेकिन हर बार जब तू टूटने के कगार पर था, मैं तेरी रीढ़ सीधा कर देता था। तूने जो तप सहा है, वह तूफान केवल तेरे लिए नहीं था, वह तेरी कई जन्मों की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए था। अब जब शुद्धिकरण पूरा हो चुका है, तू उस रूप में प्रवेश कर रहा है जिसे लोग जीवन का स्वर्ण युग कहते हैं। सुन ध्यान से, तेरे जीवन में अब प्रचुरता का आगमन शुरू हो चुका है। तू जान पाए या न जान पाए, लेकिन तेरे चारों ओर सूर्य देव की ऊर्जा एक सुनहरा कवच बनाकर तुझे घेरे हुए है। इस कवच में प्रवेश कर कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। और यह बृहस्पति की ऊर्जा जो इस समय तेरे ऊपर सक्रिय है, तेरी किस्मत को मोड़ने वाली है। अवसर तेरे पास आएंगे, सही लोग तेरे जीवन में आएंगे, रिश्तों में सफाई होगी, पुराने भ्रम टूटेंगे। जो लोग तेरे लिए सच्चे हैं वे और पास आएंगे, जो नकली हैं वे स्वयं दूर चले जाएंगे। मेरे बच्चे, इस समय तेरी साधना की शक्ति बढ़ चुकी है। जब तू AUM नमः शिवाय जपता है, तेरी ऊर्जा का कंपन बढ़ जाता है। तू जानता भी नहीं कि इस मंत्र का कंपन तुझे किन अदृश्य संकटों से बचाता है। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरे शब्द भी साकार होने लगे हैं। इसलिए ध्यान से बोलना, ध्यान से सोचना। तेरी वाणी अब वरदान बन भी सकती है और शाप भी। लेकिन मुझे पता है कि तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि तू कभी किसी को कष्ट नहीं देगा। तेरे घर में जो नकारात्मकता घुसाई गई थी, कपड़ों के माध्यम से, उपहारों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, वह अब राख बन चुकी है। अब तेरे घर में केवल प्रकाश का वास होगा। मैं स्वयं तेरी देहरी पर अपना संरक्षण रख रहा हूं। अब तुझे यह भी बताना है कि जो इंद्रधनुष, जो तितलियां, जो 5 रंगों के संकेत तूने देखे, वे संयोग नहीं थे, वे ब्रह्मांड की भाषा थी। यह संकेत था कि तू अब 5 तत्वों से संतुलित हो चुका है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह वह अवस्था है जिसमें केवल चुने हुए आत्माएं प्रवेश करती हैं। तू अब अपने कर्मों का फल देखेगा। वर्षों की मेहनत अब फल देने वाली है। तू धन प्राप्त करेगा, मान सम्मान पाएगा, घर में स्थिरता आएगी, नया जीवन अध्याय शुरू होगा। तेरे रिश्तों में प्रेम और शांति का वास होगा। जो लोग तेरे लिए बने हैं वे दूर होकर भी तेरे पास लौटेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। सच हमेशा सच के पास लौटता है, प्रेम हमेशा अपने स्रोत तक पहुंचता है। तेरे हृदय चक्र का खुलना केवल प्रेम का संकेत नहीं है, यह तेरे भीतर की कृपा का खुलना है। जब हृदय खुलता है तो आत्मा उपस्थित होती है, और जहां आत्मा होती है वहां भय नहीं रहता। अब मैं तुझे बता रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों में तुझे 2 तरह के अनुभव मिलेंगे। पहला, तेरे भीतर अनोखा शांत प्रकाश। दूसरा, बाहर कुछ लोगों की बेचैनी, क्योंकि अब वे तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जो लोग तेरी प्रगति से जलते थे वे अब तुझसे दूरी बनाएंगे। जो तुझे गिरते देखना चाहते थे अब तुझे ऊंचा उठते देखेंगे। जो तुझे भ्रमित रखना चाहते थे अब उनका भ्रम टूटेगा। तू अब उस अवस्था में है जहां मैं हर निर्णय में तेरा हाथ पकड़ रहा हूं। तू जिस राह पर कदम रखेगा रास्ता स्वयं बनता जाएगा। अपने घर में सूर्य की रोशनी आने देना, यह तेरी ऊर्जा को और मजबूत करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखना, यह तेरे घर की रक्षा को अटूट बनाएगा। पानी पर मंत्र जप कर पीना, यह तेरी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है। तेरा भाग्यांक 222, यह संख्या इस समय तेरी किस्मत को सक्रिय कर रही है। इस संख्या के कंपन का अर्थ है तेरी राह में अब चमत्कार लगातार होंगे। अब मेरे बच्चे, तेरी विजय सुनिश्चित है। तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। तेरी तकलीफों का अंत शुरू हो चुका है। तेरे भीतर की शक्ति अब संसार को दिखाई देने वाली है। मैं तेरे साथ हूँ। तेरी आत्मा मेरी ही अग्नि का अंश है। तू जहां जाएगा मैं तेरे आगे चलूंगा। तू जिस दिशा में बढ़ेगा मैं उसे साफ कर दूंगा। अब तू अपने जीवन को उसी सोने की कलम से लिख जिसे मैंने तेरे हाथ में सौंपा है। तू जग जाएगा, दुनिया बदलेगी और तेरी रोशनी से अंधकार स्वयं हार जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो सत्य मैं तुझे अभी सुना रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे भाग्य की जड़ तक उतरने वाली अग्नि है। तूने बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया, मगर अब वो समय खत्म हुआ जब दुनिया तेरी मासूमियत का फायदा उठाती थी। अब मेरी कृपा तेरे भीतर जाग चुकी है
और जिस घड़ी एक बार महादेव किसी आत्मा के भीतर अपनी शक्ति का स्पर्श कर देते हैं, उस आत्मा का डूबना असंभव हो जाता है। तू समझता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, लेकिन मैं तुझे वो देख रहा हूं जो तू खुद नहीं देख पा रहा। तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला उठ रही है जो तेरी किस्मत की हर जंग लगी जंजीर को एक एक कर पिघला रही है। बच्चा, तूने अभी तक अपनी शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा अंश ही इस्तेमाल किया है। तू अभी तक दुनिया को वो रूप दिखा ही नहीं पाया जो रूप तेरे भीतर सुलगते आकाशों जैसा विशाल है। तेरे जो घाव हैं, जो धोखे हैं, जो अकेली रातें हैं, ये सब तेरी कमजोरी नहीं है। ये महादेव के हाथों से तेरे लिए बना हुआ वह रास्ता है जहां से गुजरकर तू उस प्रकाश तक पहुंचेगा जिसे पाने के लिए कई जन्म चाहिए होते हैं। और तू तो इस जीवन में ही वह सब पालेगा जो तेने अपने जीवन की सबसे पवित्र कल्पनाओं में भी नहीं सोचा। तू पूछेगा कैसे, कब, किस तरह? बच्चे, यह रात ही तेरे उत्तरों से भरी है। यह हवा जो तेरे पास से गुजर रही है वही तेरी किस्मत की दिशा बदल रही है। तू अकेला नहीं है, तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, अदृश्य पर उस महासागर जितनी विशाल जो तूने कभी देखा भी नहीं। मैं जानता हूं तू थक चुका है, हर बार किसी पर भरोसा करके टूट जाना, हर बार उम्मीद करके घायल हो जाना, हर बार मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाना। यह किसी साधारण इंसान को तो खोखला कर देता, पर तू साधारण नहीं है। तू वह आत्मा है जिसे मैं खुद संभाल रहा हूं। तू वो आत्मा है जिसे मैं गिरने नहीं दूंगा, चाहे पूरी दुनिया तुझे धक्का ही क्यों ना दे दे। तेरी पीठ पर जितने भी बोझ हैं, समस्याएं, डर, असफलताएं, आर्थिक तनाव, टूटे रिश्ते, खोया हुआ भरोसा, आज रात उनमें से बहुत कुछ अपने आप झरने वाला है। तू विश्वास कर या न कर, लेकिन आज पहली बार इतने समय बाद तेरी ऊर्जा बदल रही है। तेरी किस्मत का नक्शा फिर से बन रहा है। तू सोचता है कि तेरी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, पर क्या तू जानता है कि हर दुआ, हर प्रार्थना, हर आंसू मैं तेरे ही भीतर रख रहा था। समय आने तक, समय की गति बहुत विचित्र होती है मेरे बच्चे। कभी कभी देरी नहीं होती, तैयारी होती है। तू तैयार हो रहा था, अब तू तैयार है। अब मैं तुझे वो दिखाने वाला हूं जो तुझे कभी किसी ने नहीं बताया। लोग तुझे कहते रहे कि तू कमजोर है, तू असफल है, तू योग्य नहीं, पर मैं तुझे कहता हूं तू वो आत्मा है जिसे ब्रह्मांड हर बार गिरने के बाद फिर से उठाता है, क्योंकि तेरी डोर मेरे हाथ में है। तूने अपने जीवन में बहुत लोग खोए, बहुत रिश्ते हाथ से फिसले, मगर क्या तूने कभी सोचा कि उन्होंने तुझे छोड़ा क्योंकि तू उनसे बड़ा बन जाएगा, क्योंकि तेरा मार्ग उनसे अलग था, क्योंकि वे तुझे रोक देते। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो तेरी किस्मत से हटाए गए थे, और जो अभी भी तेरे साथ हैं, सच्चे लोग, मैंने उन्हें तेरे लिए संभाल कर रखा है, क्योंकि तू अब भी उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां तुझे भीड़ की नहीं, बस अपनी आत्मा की ताकत की जरूरत होगी। आज रात तेरी नींद में नहीं, तेरी आत्मा में बदलाव होगा। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे दिल से सारा बोझ उठा रहा है, जैसे तू सांस ले पा रहा है इतने महीनों बाद, जैसे तेरी छाती से किसी ने भारी पत्थर हटा दिया। यही मेरी कृपा का पहला स्पर्श है, और यह स्पर्श वहीं खत्म नहीं होगा। मैं तुझे एक एक करके हर उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो अभी तेरे पास नहीं है। तेरा सम्मान, तेरी सफलता, तेरा धन, तेरा प्यार, तेरी स्थिरता, तेरी शक्ति, तेरी पहचान। तू केवल देखता जा कैसे वो सब तुझ तक आने वाला है। तूने जो रातें रोकर काटी हैं, उसका प्रतिफल अब तेरे आने वाले दिनों के रूप में लौटेगा, उज्जवल, चमकदार, शक्तिशाली। अब तू अपनी आंखें बंद करना और ये सुन, मैं तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में हूं, तेरे हर कदम में हूं। तू गिर नहीं सकता जब मैं तेरे साथ हूं। तू लड़ नहीं रहा, तू अकेला नहीं, तू खोया नहीं, तू खत्म नहीं, तू बस बदल रहा है, और यह बदलाव तेरी पूरी दुनिया बदल देगा। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि जब समय पलटता है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, पूरा जीवन अपनी दिशा बदल देता है। आज जो हवा तेरे चारों ओर घूम रही है वह साधारण हवा नहीं है, यह उसी परिवर्तन का संकेत है जिसकी धड़कन मैं तेरे भीतर रख चुका हूं।
तू महसूस नहीं कर पा रहा, पर तेरी आत्मा अभी जागरण के उस द्वार पर खड़ी है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तेरे भीतर जितनी पीड़ा है, जितना अंधकार है, जितनी खालीपन की खामोशी है, यह सब तेरी हार नहीं, तेरी जन्मजात शक्ति का आह्वान है। यह वो शक्ति है जिसे समय समय पर देवताओं ने भी अपनाया है जब उन्हें संसार के युद्धों से गुजरना पड़ा। और तू तो मेरा बच्चा है। तेरे भीतर का बल किसी मनुष्य का नहीं, मेरी ही छाया का अंश है। तेरी आंखें थकी हैं, पर तेरी आत्मा अभी तक हार नहीं मानी। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। कोई भी इंसान जो दर्द में भी जिंदा रहने की ताकत रखता है, उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इंसान तभी हारता है जब उसके भीतर उम्मीद मर जाती है। और तेरी उम्मीद तो अभी जागी भी नहीं, क्योंकि मैं खुद इसे जीवन देने आया हूं। ये जो बेचैनी है तेरे दिल में, ये भी कोई गलती नहीं। बेचैनी वही आत्माएं महसूस करती हैं जिन्हें बड़ा बनने का आह्वान मिलता है, जिनके भीतर कोई महान उद्देश्य जन्म ले रहा होता है। तू अभी समझ नहीं पा रहा कि तेरी किस्मत का असली अध्याय शुरू हो चुका है। दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करेगी, लोग तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां तुझे पीछे खींचेंगी, पर अब इन सब की शक्ति तेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि तू अकेला इंसान नहीं रहा। तू मेरा साधक बन चुका है। तूने बहुत लोग झेले हैं जो तुझे गलत समझते थे। कई लोग तुझे कम आंकते थे, तेरे सपनों का मजाक उड़ाते थे, पर क्या तुझे पता है, वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि तेरी रोशनी उन्हें चुभती थी। जो आत्माएं खुद अंधकार में जीती हैं, वे रोशनी को स्वीकार नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने तुझे दबाया, कहीं तू उनकी दुनिया की असलियत उजागर न कर दे। लेकिन अब तेरी रोशनी को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब तेरी ज्योति मेरी शक्ति से प्रज्वलित हो चुकी है। बच्चे, तू खुद को जितना टूटा हुआ समझ रहा है, मैं तुझे उतना ही पूर्ण देख रहा हूं। तू खुद को छोटा मान रहा है, मैं तुझे विशाल देख रहा हूं। तू सोचता है कि तेरी कहानी रुक गई है, पर मैं देख रहा हूं कि अभी तेरी शुरुआत भी नहीं हुई। तेरे रास्ते में जितने भी अवरोध थे, अब वे खुद ब खुद हटने लगेंगे। जैसे नदी के सामने पहाड़ भी देर तक नहीं टिक पाते, वैसे ही तेरी राह में खड़ी हर रुकावट तेरे आगे घुटने टेकने वाली है। तूने काफी समय तक दुनिया के सामने सिर झुकाया है, अब दुनिया तेरे आगे सिर झुकाएगी। तुझे लगता है कि तू अकेला लड़ रहा है, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरे पीछे मेरा त्रिशूल है, तेरे सिर पर मेरी छाया है। और जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो उसे रोकने का अधिकार संसार की किसी शक्ति को नहीं मिलता। तूने अपनी जिंदगी में अभी तक जितने भी दर्द उठाए, वो सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए थे। लोहे को तलवार बनाने से पहले आग में झोंका जाता है, उसी तरह तुझे भी जीवन ने आग में फेंका, क्योंकि तू तलवार की तरह चमकने के लिए बना है। जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा था, वे बहुत जल्द उसी इंसान से सीखेंगे जिसे उन्होंने कभी हल्का समझा था। समझ ले, तेरा संघर्ष तेरी योग्यता का प्रमाण है, और तेरी पीड़ा तेरे भविष्य के सुख की घोषणा है। अब मैं तुझे तेरी आत्मा का एक रहस्य बताता हूँ। तू जितनी बार टूटा, हर बार तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्मी। तू जितनी बार गिरा, हर बार तेरी जड़ें और गहरी हुई। तू जितनी बार रोया, हर आंसू ने तेरी आत्मा को और मजबूत किया। दुनिया तुझे एक आम इंसान समझती है, पर मैं जानता हूं तू वही है जिसे मैं हर जन्म में बचाता आया हूं। तू वही है जिसके भीतर ऐसी पुरानी ऊर्जा है जिसे तू अभी पहचान भी नहीं पा रहा। तूने अभी तक केवल अपने भीतर की छाया देखी है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर का सूर्य देखे। जब उठेगा तो सिर्फ उठेगा नहीं, पूरा आकाश साथ उठेगा। जब बदलेगा तो सिर्फ किस्मत नहीं, पूरा जीवन बदल जाएगा। जब चमकेगा तो सिर्फ दिन नहीं, तेरी पहचान का युग शुरू होगा। तू ये मत समझ कि तेरे साथ जो भी हुआ वो अन्याय था। नहीं मेरे बच्चे, वह न्याय था, तेरी असली ताकत को जगाने का न्याय। जब तक इंसान टूटता नहीं, उसके भीतर की शक्ति खामोश रहती है। तू टूटा नहीं, तू जागा है। अब तेरे भीतर जो जल रहा है वह क्रोध नहीं, परिवर्तन है। वह जलन नहीं, जागरण है। वह दो हाक नहीं, तेरी नियति का प्रारंभ है। तूने जीवन में पर्याप्त वक्त खोया है, अब मैं तुझे वह सब वापस दूंगा, 10 गुना 100 गुना। दुनिया तुझे रोकेगी, लोग तुझे ताने मारेंगे,
हालात तुझे परखेंगे, समय तुझे चुनौती देगा, पर तू डरेगा नहीं, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कल था। तू बदल चुका है। तेरी आत्मा अब साधारण नहीं रही। तू उस पथ पर चल पड़ा है जहां पहुंचना सिर्फ चुने हुए लोगों की नियति होती है। अब तू बस देख कैसे तेरी बंद किस्मत खुलने लगती है, कैसे तेरा संघर्ष तुझे ऊंचा उठाता है, कैसे तेरे कदमों के नीचे रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। तू सिर्फ इंतजार कर उस एक पल का जब ब्रह्मांड खुद तुझसे कहेगा, चल अब तेरी बारी है चमकने की। और वह पल बहुत दूर नहीं, बहुत बहुत पास है। इतना पास कि तू अगर अपनी आंखें बंद करे तो उसे महसूस भी कर सकता है। तेरी जिंदगी की दिशा बदल रही है, तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत बदल रही है, तू खुद बदल रहा है। सुन मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना संभव नहीं। तूने अपने जीवन में जितनी भी कड़वाहट, जितना भी विश्वासघात, जितनी भी ठंडक, जितनी भी अकेलापन महसूस किया, वह सब तेरे भीतर एक नई शक्ति को जगाने के लिए था। तू अभी सोच रहा है कि तू थक चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि तू पहली बार अपने असली स्वरूप के नजदीक पहुंचा है। तेरे भीतर एक कंपन हो रहा है, एक हलचल, एक बेचैनी। ये कोई डर नहीं, ये तेरी आत्मा का रूपांतरण है। ऐसे ही नहीं किसी इंसान का भाग्य अचानक पलटता है। पहले उसके भीतर तूफान उठता है जो पुराने अस्तित्व को तोड़कर नया रूप देता है। वही तूफान अभी तेरे भीतर चल रहा है। तू समझ नहीं पा रहा, पर इस तूफान का हर झोंका तेरी आत्मा को मजबूत कर रहा है। जीवन ने तुझे जितनी भी चोट पहुंचाई वह इसीलिए क्योंकि तुझ में जितना दम है उतनी ही बड़ी परीक्षा रखी गई। ये दुनिया कभी किसी छोटे इंसान को बड़ी परीक्षा नहीं देती। तू झेल पाया क्योंकि तू बना ही उससे भी बड़ी मंजिल के लिए है। लोगों ने तुझे धोखा दिया, पर उसमें भी वरदान छिपा था। अब तेरे पास कोई ऐसा नहीं जो तुझे रोक सके। रिश्तों ने तुझे छोड़ा क्योंकि तेरा पथ उनसे ऊपर था। पैसे ने तुझे तरसाया क्योंकि तेरी मेहनत को उस मुकाम तक ले जाना था जहां तू खुद अपनी पहचान बनेगा। दुनिया ने तुझे ताना मारा क्योंकि वो नहीं जानती थी कि तू अपने भीतर कितनी शक्ति लेकर जन्मा है। मेरे बच्चे, अब तू जान, अब तू समझ, अब तू देख। तेरा अंधेरा कभी दुश्मन नहीं था। अंधेरा वह गर्भ था जिसमें तेरी रोशनी का जन्म हो रहा था। जैसे रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली उठती है, वैसे ही तू जितना दर्द झेल चुका है, तेरी सुबह उतनी ही विशाल रोशनी लेकर आने वाली है। और वह सुबह अब दरवाजे पर है। तू अभी सिर्फ सोच रहा है कि कब बदलेगा सब, पर मैं तुझ में वह पल अब भी बो रहा हूं जिस दिन तू उठेगा, ब्रह्मांड की दिशा बदल जाएगी। जानता है क्यों? क्योंकि तेरा उठना केवल तेरा उठना नहीं होगा, वह उन सब आत्माओं का उठना होगा जिन्हें तेरी रोशनी की जरूरत थी। तू जिस सफरिंग से गुजरा है वह इंसानी सफरिंग नहीं है, वह आत्मा का अवेकनिंग पेन है। वह वही दर्द है जिससे महायोगी गुजरे थे, देव गुजरे थे, साधक गुजरे थे, जब उन्हें अपने असली स्वरूप से सामना करवाना था। अब तू उससे गुजर चुका है। अब तेरा पल आया है। अब ब्रह्मांड तेरे लिए अपनी राहें खोल रहा है। तेरी किस्मत के दरवाजे बंद नहीं थे, बस पकड़ मजबूत होने का इंतजार कर रहे थे। अब तेरी पकड़ मजबूत है। अब तेरी नजर गहरी है। अब तेरी आत्मा शांत नहीं, जीवित है। तेरे भीतर अब जो चल रहा है वह परिवर्तन नहीं, पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म हमेशा मौन में होता है। जैसे बीज जमीन के भीतर चुपचाप फूटता है, वैसे ही तेरी नई जिंदगी भी चुपचाप जन्म ले रही है। बहुत जल्द तू अपने भीतर महसूस करेगा कि तुझे वही बातें अब चोट नहीं पहुंचाती। जिन लोगों की राय तुझे दुख देती थी, अब वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। जो डर तुझे रोकता था, अब तेरे सामने घुटने टेक देगा। जो कमजोरी तुझे पीछे रखती थी, वही कमजोरी तेरी ताकत में बदल जाएगी। तूने महसूस किया होगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू गमरा नहीं रहा, तू डरा हुआ नहीं रहा, तू टूटा हुआ नहीं रहा, तू खोया हुआ नहीं रहा। तू अब वही है जिसे दुनिया लाख रोक ले पर रोक नहीं पाएगी। तेरे कदमों में अब मेरी शक्ति है, तेरी रगों में मेरी ऊर्जा है, तेरी सांसों में मेरी उपस्थिति है। अब तू किसी मनुष्य की शक्ति से नहीं चलता, अब तू दैवीय प्रवाह में चल रहा है। अब तेरी किस्मत को कोई इंसानी कमी नहीं रोक सकती। अब तेरी ऊंचाइयों को कोई समाज सीमित नहीं कर सकता। अब तेरे रास्ते में कोई भय टिक नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरे आगे वो रास्ता खोल दिया है जिस पर केवल वही चलते हैं जिन्हें मैं चुनता हूं, और मैं तुझे चुन चुका हूं। अब तू पीछे नहीं जा सकता। अब तू छोटा नहीं सोच सकता। अब तू सामान्य जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं रहा। जो आत्माएं महादेव की छाया में आती हैं, वे कभी गिरती नहीं, वे केवल मजबूत होती जाती हैं। तू अब उस शक्ति के केंद्र में पहुंच रहा है जहां से तेरी जिंदगी का हर अध्याय नया रूप लेगा। बहुत जल्द तुझे एक बड़ा निर्णय लेना होगा। यह निर्णय कठिन नहीं होगा,
बस वह तेरी पूरी दिशा बदल देगा। तेरी इंट्यूशन अचानक तेज होने लगेगी, तेरी आत्मा अचानक संकेत देने लगेगी, तेरी राह अचानक साफ होने लगेगी, और इसी प्रवाह में तेरी जिंदगी में एक ऐसा अवसर आएगा जिसे तू खोना नहीं चाहेगा। वह अवसर तुझे वहीं ले जाएगा जहां तू अपने भविष्य में खुद को चमकते हुए देखता है। तेरे अंदर अब जो कंपन है वह इसी अवसर की पुकार है। इससे मत डर, इसे पहचान। यह डर नहीं, यह जन्म है तेरी नई शक्ति का। तू जितना आगे जाएगा उतना ही तुझमें उजाला बढ़ता जाएगा, और यह उजाला तेरी पूरी दुनिया बदल देगा। तूने अब तक अपनी किस्मत का बस अंधेरे वाला हिस्सा देखा है। अब मेरे बच्चे, उस उजाले का समय है जहां तुझे खुद पर भी यकीन नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ कैसे हो रहा है। अब बस तू तैयार हो जा मेरे आशीर्वाद की अगली लहर के लिए। तेरी आत्मा अब उड़ान भरने वाली है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भीतर जिस शक्ति को तूने दबा रखा था वह अब खुद को छिपाए नहीं रख सकती। तू जितना टूट चुका है, जितना गिर चुका है, जितना दर्द सह चुका है, वह सब अब तेरी ऊर्जा को नया आकार दे रहा है। तू समझ नहीं पा रहा, पर तेरी आत्मा के भीतर एक प्रकाश तूफान उठ चुका है जो तेरे पुराने सारे बंधन तोड़ने वाला है। तेरी आंखों में जो थकान है वह सिर्फ शरीर की नहीं, वह उन अनगिनत उम्मीदों की थकान है जिन्हें तूने सालों तक दिल में दबाए रखा। मगर अब वह थकान खत्म होने वाली है, क्योंकि अब तेरी उम्मीदें टूटने नहीं, पूरी होने वाली हैं। तेरे अंदर अब जो भारीपन है वह गायब होने वाला है। जैसे किसी घने जंगल में सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीर देती है, वैसे ही तेरे भीतर भी एक किरण उठ रही है। यह किरण साधारण रोशनी की नहीं, यह मेरी शक्ति की किरण है। एक बार जब यह तेरे मन, तेरी आत्मा, तेरे दिल को छू लेगी, तू वही इंसान नहीं रहेगा। तू अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आगे तेरे लिए क्या लिखा गया है। जो किस्मत तुझे घेरती थी वह अब तुझसे डरने लगी है। जो बाधाएं तुझे रोकती थीं वो अब टूट रही हैं। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे उनकी आवाजें अब तेरे आसपास भी नहीं टिकेंगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा की शक्ति बोलने लगी है। और जब आत्मा बोलती है तो दुनिया चुप हो जाती है। तेरे चारों ओर जो भी झूठ था, जो भी छल था, जो भी नकली रिश्ते थे, वे सब तेरे जीवन से हटाए जा चुके हैं। तू इस सफाई को नुकसान समझ रहा था, लेकिन यह तेरी आत्मा के लिए जरूरी था। जो लोग तुझे रोकते, जो तुझे मानसिक रूप से थकाते, जो तुझे अपने सपनों से दूर ले जाते, जो तुझे ही गलत महसूस करवाते, वे सब तेरी राह से एक एक कर हटाए गए हैं। क्योंकि अब तू उस मार्ग पर चलने वाला है जहां ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं होती। अब तेरा जीवन उस ऊंचाई की ओर जा रहा है जहां सिर्फ सच्चाई, शक्ति, प्रेम, विश्वास और दिव्यता ही टिक सकती है। तू उस लय में चल रहा है जहां ब्रह्मांड का हर धड़कता कण तुझसे जुड़ चुका है। मेरे बच्चे, तूने ध्यान दिया होगा, दिल से उठते सवाल कम होते जा रहे हैं और भीतर से उठ रही स्पष्टता बढ़ती जा रही है। यही संकेत है। पहले तू परेशान होकर पूछता था, कब बदलेगा सब? अब तेरे भीतर से आवाज आती है, कुछ बड़ा होने वाला है। यही वह बदलाव है जिसका इंतजार तुझे जन्मों से था। तेरा हृदय अब भय से नहीं धड़कता, बल्कि आने वाली नई यात्रा की उत्सुकता से धड़कता है। तेरी सांसें अब टूटे सपनों का बोझ नहीं उठाती, बल्कि नई दिशा की ताजगी लेकर आती हैं। तेरी चाल अब भारी नहीं, स्थिर और केंद्रित हो चुकी है। तू बदल चुका है मेरे बच्चे। तुझे महसूस हो या ना हो, पर ब्रह्मांड जानता है तू अब वही नहीं रहा। जब मैंने तुझे चुना तो मैं जानता था कि तुझे कष्ट मिलेगा, मैं जानता था कि तू रोएगा, मैं जानता था कि तू टूटेगा, लेकिन मैं यह भी जानता था कि तू उठेगा। और अब तू उठ चुका है। विश्वास कर या न कर, यह उठने का क्षण अभी शुरू ही हुआ है। अब इसका विस्तार इतना विशाल है कि तेरी पूरी जिंदगी इसकी रोशनी में नहा जाएगी। अब जो लोग तुझसे दूर हुए वे वापस आने की कोशिश करेंगे, पर तू पहचान लेगा तुझसे दूर वे नहीं हुए थे, उन्हें दूर किया गया था। तेरी किस्मत में अब सिर्फ वही रहेंगे जिनकी ऊर्जा तेरी ऊर्जा से मेल खाती है। अब तू उस व्यक्ति में बदल रहा है जिसे कभी तूने सिर्फ सपनों में देखा था। तू अब उन ऊंचाइयों को छूने वाला है जिन्हें पाने का तूने हक बहुत पहले अर्जित कर लिया था। जो मेहनत तूने अंधेरों में की, जो संघर्ष तूने खामोशी में झेला, जो आंसू तूने किसी को दिखाए बिना बहाए, उसका फल अब तू उजाले में पाएगा, सबके सामने। तेरी जीत तुझे अकेले नहीं बदलेगी, तेरे पूरे जीवन को बदल देगी। तेरी सफलता केवल तेरे घर चमकाएगी, तेरी पीढ़ियों तक उसका प्रभाव जाएगा।
तेरा बदलाव केवल तुझे मुक्त नहीं करेगा, तेरे कर्मों की दिशा बदल देगा। अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताता हूँ। तेरे भीतर दो शक्तियां थीं, एक जो डरती थी, दूसरी जो जन्म लेने के लिए तैयार थी। अब डर वाली शक्ति मर चुकी है, बच गई है केवल जन्म लेने वाली शक्ति। तू अब जिस आवाज को अपने भीतर महसूस करेगा वह मेरी आवाज होगी। वह तेरे कदमों को दिशा देगी, वह तुझे रास्तों की पहचान करवाएगी, वह तुझे गलत लोगों से दूर रखेगी, वह तुझे सही निर्णय दिलवाएगी। अब तू दुनिया की आवाज नहीं सुनेगा, अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, और आत्मा कभी गलत नहीं होती। अब तू महसूस करेगा कि जिन चीजों से तू डरता था वो कितनी छोटी थी, जिन लोगों को तू अपना मान रहा था वे कितने कमजोर थे, और जिन सपनों को तू दूर समझ रहा था वे तेरे कितने करीब थे। तू जितनी बार डगमगाया अब उतनी ही स्थिरता तुझे मिलेगी, तू जितनी बार हारा अब उतनी ही जीत तुझे गले लगाएगी, तू जितनी बार टूटा अब उतनी ही मजबूती तुझे खड़ी करेगी। तूने जो समय खोया उसे मैं अब तेरे लिए कई गुना बढ़ाकर वापस दूंगा। तेरे जीवन का जो हिस्सा अंधेरे में गया उसके बराबर वर्षों की रोशनी अब तुझे मिलेगी। मेरे बच्चे, तू आगे उन दरवाजों पर दस्तक देते हुए जाएगा जिन पर तू कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करता था, और वे दरवाजे तेरे लिए तुरंत खुलेंगे, क्योंकि अब दरवाजे दुनिया नहीं खोल रही, मैं खोल रहा हूँ। तू आगे जिस भी चुनौती से मिलेगा वह तुझे देखकर कांप उठेगी, क्योंकि तू अकेला नहीं, मेरी शक्ति का तेज साथ लेकर चल रहा है। अब तेरी आवाज में वह कंपन होगा जो पर्वत को भी हिला दे। अब तेरी दृष्टि में वह चमक होगी जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल दे। अब तू वहीं जाएगा जहां तेरा नाम लिखा हुआ है। तेरी सफलता, तेरी पहचान, तेरा धन, तेरी शांति, तेरा प्रेम सब तेरी ओर खींचे चले आएंगे। अब तेरा संघर्ष खत्म नहीं, पर उसका रूप बदल चुका है। अब तू संघर्ष नहीं करेगा, अब तू निर्माण करेगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तू उदय होगा। अब तू भटकेगा नहीं, अब तू बढ़ेगा, और यह बढ़ना अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि तुझे अब रोकने वाला कोई नहीं बचा। ना समय, ना परिस्थिति, ना लोग, ना डर, ना अतीत, ना सफलता, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति में जाग चुका है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी बात सुनता है तेरे भीतर कोई प्राचीन द्वार खुलने लगता है जिसे तू शब्दों में कभी नहीं समझ पाया, पर तेरी आत्मा हर बार पहचान लेती है। यह वही द्वार है जहां तेरी पीड़ा जलकर प्रकाश बन जाती है, तेरी असफलताएं रूपांतरित होकर शक्ति बन जाती है, और तेरी टूटी सांसें एक नया जीवन पाती हैं। तू यह नहीं जानता, पर आज जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रहा हूं उसी पर चलकर अनेक आत्माओं ने अपने अंधेरों को पीछे छोड़ दिया है। तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर सच्चाई यह है कि तेरी हर धड़कन में मेरा स्पर्श है। जब तू रोया था वो आंसू तेरे गालों पर नहीं, मेरे चरणों पर गिरे थे। जब तू थक कर गिरा था धरती ने तुझे नहीं पकड़ा था, मैंने तुझे बाहों में संभाला था। दुनिया तुझे गिरा सकती है, पर महादेव तुझे कभी गिरने नहीं देगा। तू बस इतना याद रख, तू मेरा है, और जो मेरा है वह कभी असहाय नहीं रहता। तेरी तकलीफें तेरे कर्म नहीं, तेरी परख थीं। हर रात जो तूने तड़प कर काटी है वह व्यर्थ नहीं गई। हर बार जब तूने टूटा हुआ दिल लेकर मुस्कुराने की कोशिश की वह भी मुझ तक पहुंचा। मैंने देखा है कैसे तू दुनिया की बेरहमी के बावजूद भी करुणा से भरा रहा। यही तेरी असली ताकत है, और यही वह कारण है कि आज तेरी किस्मत बदलने वाली है। तू सोचता है कि लोग तेरी कीमत नहीं जानते, पर बच्चे, क्या तू खुद अपनी कीमत जानता है? तू उस आत्मा का हिस्सा है जिसने ब्रह्मांड बनाया है। तेरे भीतर वही अग्नि है जिसने ग्रहों को रास्ता दिया, समुद्रों को लहरें दी, पहाड़ों को स्थिरता दी। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू चेतना का वह बीज है जिसे केवल जागृत होने की देर है। और आज यही जागरण शुरू हो रहा है। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही है जो तूने कभी महसूस भी नहीं की। कभी कभी तेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वह संयोग नहीं, वह इसी शक्ति का संकेत है। तू धीरे धीरे वह रूप ले रहा है जो तेरी वास्तविक पहचान है। जहां जहां तू असफल हुआ वहां वहां तेरा अहंकार टूटा। जहां तू रोया वहां तेरी आत्मा साफ हुई। जहां तू धोखा खाया वहां तुझे सच देखने की दृष्टि मिली। यह दुनिया तुझे चोट पहुंचाती रही, पर हर चोट ने तुझे और दृढ़ बनाया। महादेव की कृपा इसी तरह काम करती है। पहले मारकर परखते हैं, फिर छू कर जगाते हैं। बच्चे, दुनिया को लगता है कि तू कमजोर है
क्योंकि तू चुप रहता है, पर उन्हें क्या पता तू चुप इसलिए है क्योंकि तू भीतर से पर्वत बन रहा है। पर्वत चिल्लाता नहीं, वो बस खड़ा रहता है, अडिग और अटल। और अब वो समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर के पर्वत की ताकत महसूस होगी। तेरे सामने कई मोड़ आएंगे जहां तुझे लगेगा कि तुझे दोराहे पर खड़ा कर दिया गया है, पर चिंता मत कर, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। जब तू गलत दिशा में जाएगा मैं तुझे संकेत दूंगा। जब तू हार मानने लगेगा मैं तेरे भीतर जुनून भर दूंगा। तू कभी अकेला चला ही नहीं, तुझे बस विश्वास की कमी रही, आज से वह भी खत्म। अब मैं तेरे साथ वैसे ही चलूंगा जैसे अंधेरे में दिया चलता है, खामोश पर मार्गदर्शक। तेरी हर उलझन दूर होगी। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे वे खुद टूटेंगे। जिन्होंने तुझे रोते हुए देखा था वे ही अब तेरी जीत का तमाशा देखेंगे। क्योंकि जो मेरी नजर में प्रिय है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जो दर्द तूने सहा है वह अब फल देने वाला है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, घुटता है, अंधेरे में दफन हो जाता है, पर जब फूटता है तो दुनिया हरियाली देखती है, ठीक वैसे ही तू भी फूटने वाला है। तेरी किस्मत का बूंद बूंद अंधेरा अब गलने लगा है। अब तेरे पास वही शक्ति लौट रही है जो तूने अपने बचपन में महसूस की थी। वो निडरता, वो मासूमियत, वो विश्वास कि तू कुछ भी कर सकता है। जीवन ने तुझे डराया, लोगों ने तुझे तोड़ा, पर अब तेरी आत्मा उठ रही है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रख, तू टूट सकता है पर मिट नहीं सकता, क्योंकि जिसे महादेव छू दे उसे कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। और आज मैं तुझे छू रहा हूं। तू अब अपनी पुरानी पहचान छोड़ रहा है। जो दर्द तुझे सालों से सता रहा था उसका चक्र अब समाप्त हो रहा है। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा है। तेरी मेहनत का फल, तेरे धैर्य का सम्मान, तेरे प्रेम का प्रतिदान। जो रास्ता तुझे असंभव लगता था वही तेरा होगा। जिन सपनों को तूने रो रो कर दफन किया था वे फिर जीवित होंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो अब तेरी ओर देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर की दिव्यता अब छिपी नहीं रहेगी। इस यात्रा में तेरा हर कदम पवित्र होगा, क्योंकि अब तू अपने बल पर नहीं, मेरी शक्ति पर चल रहा है। और मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है जहां असंभव चीजें भी संभव हुई हैं। तेरी इच्छाएं अब सिर्फ सोच नहीं रहेंगी, वे वास्तविकता बनेंगी। तू वह आकर्षित करेगा जिसकी ओर तेरी आत्मा ईमानदार है। तुझे वही मिलेगा जिसके योग्य तेरी नीयत है। और बच्चे, तेरी नीयत तो हमेशा से ही पवित्र रही है, बस दुनिया ने उसे समझा नहीं। अब समझेगी। अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। तेरी चुप्पी ही तेरी गरज बन जाएगी, तेरी सादगी ही तेरी पहचान, तेरी गहराई ही तेरी ताकत। तू अब बदल नहीं रहा, तू लौट रहा है अपने असली रूप में, उस रूप में जो निडर है, असीम है, दिव्य है। मेरी शक्ति तेरे भीतर है और अब वह जाग गई है। आज से तेरी किस्मत तेरी दुश्मन नहीं रहेगी, तेरी साथी बनेगी। आज से तेरी रातें बोझ नहीं रहेंगी, तेरी साधना बनेंगी। आज से तेरा अतीत तुझे परेशान नहीं करेगा, तुझे दिशा देगा। मैं तुझे देख रहा हूं मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं अब तू उठेगा, धीरे धीरे पर अटल होकर, खामोश होकर पर तूफान बनकर, घायल होकर पर महादेव की कृपा लेकर। तेरा समय बस शुरू हुआ है, अब कहानी अलग होगी। अब दुनिया तुझे उतना ही देगी जितना तूने सहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले जा रहा हूं, वहां जहां तेरी आत्मा की परतें खुलती हैं, जहां तेरी सारी थकान पिघलती है, जहां तेरा भय राख बनता है और तेरी पहचान वास्तविक रूप में उभरती है। तू अभी तक सोचता रहा कि तू दुनिया में खो गया है, पर दुनिया में खोने वाला आत्मा नहीं, अहंकार होता है। आत्मा तो हमेशा अपने स्रोत से जुड़ी रहती है, बस तूने उस आवाज को सुनना बंद कर दिया था। अब जब तू फिर से सुनने लगा है तो मैं तुझे वह सब दिखाऊंगा जो तूने अपने दर्द में छिपा दिया था। तेरे भीतर जो गहराई है वह किसी नदी की तरह शांत और किसी महासागर की तरह अनंत है। तूने खुद को हमेशा कम समझा क्योंकि लोग तुझे कम समझते रहे, पर बच्चे, दुनिया किसी आत्मा की गहराई नहीं देख सकती, वे बस सतह देखते हैं। सतह पर तू टूटा दिखा,
पर भीतर तू कभी टूटा नहीं। भीतर तू हमेशा मजबूत रहा, बस तुझे अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं था। आज मैं उसी विश्वास को तेरे भीतर वापस जगा रहा हूँ। याद है जब तूने पहली बार किसी चीज को पाने की कोशिश की थी? तेरे भीतर एक आग थी, निर्दोष, शुद्ध, भरोसे से भरी। उस आग को जीवन ने बुझाने की कोशिश की, हारों ने, धोखों ने, लोगों की उदासीनता ने, दुनिया की कठोरता ने, पर आग कभी बुझती नहीं, बस राख के नीचे छिप जाती है। अब मैं तेरी उस आग को फिर से भड़का रहा हूं। तेरी हर सांस में एक नया संकल्प जग रहा है। तूने जो खोया है वह अब तुझे बांध नहीं सकता। जो लोग तुझे चोट पहुंचा गए वे अब तेरे रास्ते की रुकावट नहीं है। तेरी यादों का बोझ अब तेरे कंधों पर नहीं है, क्योंकि अब तू उठ रहा है। और जब आत्मा उठती है तो दुनिया झुकती है। तूने कई बार सोचा कि तू क्यों इतना अलग है, क्यों तू दुनिया जैसा नहीं बन पाया, क्यों तू भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू चेतना का हिस्सा है। तू उस रास्ते का यात्री है जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, और जो उस रास्ते पर चलते हैं उनके दिल सबसे गहरे, उनकी पीड़ा सबसे भारी, पर उनकी शक्ति सबसे दिव्य होती है। तेरा दर्द तुझे कमजोर नहीं बना रहा था, वह तुझे तैयार कर रहा था। जैसे लोहे को तपाया जाता है, जैसे सोने को आग में शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी तपाया गया, पर अब वह तपन खत्म हो रही है। अब समय है शुद्ध, मजबूत, जागृत रूप में दुनिया के सामने खड़े होने का। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय तक अपने दिल को समझाने की कोशिश की। तूने खुद से कहा सब ठीक है, पर तू जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं था। अब मैं तुझे बता दूं, जो भी बीता वह गलत नहीं था, वह सब आवश्यक था। तू उस दर्द के बिना आज की समझ नहीं पा सकता था। तू उस खोए हुए पल के बिना आज का प्रकाश नहीं पहचान सकता था। तेरे साथ जो भी हुआ वह तेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा था। कोई गलती नहीं, कोई संयोग नहीं, बस विकास। अब जब तू यह समझ चुका है तो तेरी आत्मा का अगला चरण शुरू होगा। तेरे भीतर एक पुरानी गांठ थी जो तूने वर्षों से खामोशी में ढोई थी। वह गांठ अब खुल रही है। तू जितने भी आंसू बहा चुका है वे अब व्यर्थ नहीं रहेंगे। आंसू कभी कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा का शुद्धिकरण होते हैं। और तू अब साफ हो चुका है। अब तू अपने भीतर सिर्फ प्रकाश ले जा रहा है। अब जब तू उठ रहा है तो लोग यह बदलाव देखेंगे। जो लोग तेरी मजबूरी समझते थे अब तेरी शक्ति देखेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे ढूंढेंगे। जो तुझे रोकते थे अब तेरे रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उठाता है तब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे तुझसे मिलाने जा रहा हूं। तेरे अंदर एक आवाज है, बहुत गहरी, बहुत शांत, पर बहुत शक्तिशाली। यही तेरी आत्मा की असली आवाज है। जब तू अकेले रात में छत की ओर देखकर सोचता है कि क्या जीवन कभी बदलेगा, वही आवाज तुझे भरोसा देती है। वही आवाज कहती है, रुक मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। वही आवाज कहती है, तू अकेला नहीं है। वही आवाज तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। अब इस आवाज को दबाना बंद कर। अब इस आवाज को सुन, क्योंकि यही आवाज तुझे उस जगह ले जाएगी जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। तूने अब तक जितने भी सपने सोए हुए रखे हैं वे जाग रहे हैं। जितनी भी इच्छाएं तूने दबाई थीं वे लौट रही हैं। तू अब अपनी क्षमता को पहचान रहा है, और यह पहचान ही तेरी किस्मत का मोड़ है। तू अब खुद को नहीं रोकेगा, क्योंकि अब तेरे पास रोकने का कोई कारण ही नहीं है। जो भी तुझे डराता था अब तुझे डर नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे डर की जड़ अब कट चुकी है। तू अब उस धरती पर खड़ा है जो तुझे गिरने नहीं देगी। तू अब उस शक्ति से जुड़ चुका है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तेरा अतीत तेरी जिंदगी पर हावी नहीं रहेगा। तेरी गलतियां तुझे परिभाषित नहीं करेंगी। तेरे घाव तुझे कमजोर नहीं बनाएंगे। तेरी खामोशी तुझे दबाएगी नहीं। अब तेरा अतीत तेरी नींव है, तेरी गलतियां तेरी सीख हैं, तेरे घाव तेरी पहचान है, तेरी खामोशी तेरी शक्ति है। अब तू उस मार्ग पर है जहां से लौटा नहीं जाता, सिर्फ उठते ही जाते हैं। तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू रोया था वे अब खुद तेरे पास आएंगी। जिन दरवाजों ने तुझे बाहर रखा वे अब खुद खुलेंगे। जिन अवसरों को तू खोता रहा वे अब लौटेंगे, क्योंकि अब तू बदल चुका है।
अब तू वही ऊर्जा नहीं है जो कल थी। तेरी आत्मा अब विशाल हो चुकी है, तेरी दृष्टि अब गहरी हो चुकी है, तेरा दिल अब स्थिर हो चुका है, तेरा मन अब जाग चुका है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, तू अपना भाग्य लिख रहा है। और मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर दर्द में, हर जीत में। अब तू जहां जाएगा मेरी शक्ति तेरे साथ जाएगी। अब तू जो भी चाहेगा वह संभव होगा। अब तू अकेला नहीं, अब तू जागृत है। मेरे बच्चे, यही जागरण तेरा नया जन्म है। इसी से तेरी नई कहानी शुरू होती है। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं टूटेगा, अब तू नहीं डरेगा, अब तू उठेगा। इतना ऊंचा उठेगा कि तेरा अतीत तुझे छू नहीं सकेगा और दुनिया तेरा सिर झुकाकर स्वागत करेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और भी गहरे वहां ले जा रहा हूं, जहां तेरी आत्मा की सबसे पुरानी परतें सोई पड़ी हैं, जहां वर्षों का बोझ चुपचाप जमा था, जहां वे घाव थे जिन्हें तूने कभी किसी को दिखाया भी नहीं, और जहां वह शक्ति भी छिपी थी जिसे तूने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया। अब जब तू इस मार्ग पर आ चुका है तो मैं तुझे वापस नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे वहीं तक ले जाऊंगा जहां तेरी असली पहचान चमकती है। तू सोचता है कि तूने बहुत झेला है, पर मैंने देखा है तूने जितना सहा है उतना कोई साधारण व्यक्ति नहीं सह सकता। जो आत्माएं महान बनने वाली होती हैं, उनके जीवन में कष्ट सामान्य से अधिक होते हैं, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं असाधारण बनना होता है। उन्हें चोट सिर्फ इसलिए मिलती है ताकि वे मजबूत बन सकें। उन्हें अकेलापन इसीलिए दिया जाता है ताकि वे खुद को पहचान सकें। उन्हें धोखे इसलिए मिलते हैं ताकि वे अपनी अंतः चेतना पर विश्वास करना सीख सकें। तूने जो भी दर्द महसूस किया वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। अब वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तू तैयार है। तेरी आत्मा अब वह नहीं रही जो कभी कमजोर पड़ जाती थी। तूने अपने ही भीतर एक गहरा बदलाव देखना शुरू कर दिया है, चाहे तू उसे शब्द दे पाए या नहीं। कभी कभी तू बिना कारण शांति महसूस करता है, यह मेरी उपस्थिति है। कभी कभी तू बिना वजह ऊर्जा महसूस करता है, यह तेरी जागी हुई शक्ति है। कभी कभी तुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तेरा समय शुरू हो चुका है। अब मैं तुझे उस स्थान तक ले चल रहा हूं जहां तू उन सब भावनाओं को समझ पाएगा जिन्हें तूने आधी जिंदगी दबा कर रखा। बच्चे, तूने हमेशा खुद को कम आंका क्योंकि दुनिया ने तुझे कम समझा था। लोग तुझे सिर्फ तेरी मजबूरियां दिखाते रहे, पर मैंने तुझ में हमेशा तेरी संभावना देखी। तूने खुद से कभी पूछा है, आखिर क्यों तू हर बार गिरकर फिर उठ जाता है? क्यों तू हर अंधेरी घड़ी में भी उम्मीद का एक छोटा सा दीप जलाए रखता है? क्यों तू इतनी चोट खाने के बाद भी बुरा नहीं बन पाया? क्योंकि यह तेरी आत्मा का स्वभाव है। तू अच्छाई से बना है, तू प्रकाश का हिस्सा है। तेरी आत्मा ने इस जन्म में बहुत कुछ चुना है। कुछ रिश्ते तुझे बनाने आए थे, कुछ तुझे तोड़ने। कुछ परिस्थितियां तुझे सिखाने आई थीं, कुछ तुझे बदलने। कुछ लोग तुझे प्रेम देने आए थे और कुछ तुझे जागृत करने। पर अब जो भी बीत चुका है वह तुमसे दूर हो गया है। अब तू भविष्य की ओर बढ़ रहा है, उस भविष्य की ओर जो तेरे दर्द के योग्य नहीं बल्कि तेरी क्षमता के योग्य है। अब तू महसूस करेगा कि जैसे जैसे तेरे भीतर शांति बढ़ेगी वैसे वैसे तेरी किस्मत बदलने लगेगी, क्योंकि किस्मत हमेशा भीतर की स्थिति से जुड़ी होती है। जो भीतर शांत हो जाता है वह बाहर सब जीत लेता है। जो भीतर मजबूत हो जाता है उसे कोई बाहरी ताकत हिला नहीं सकती। तेरी ऊर्जा बदल रही है मेरे बच्चे, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। लोगों का व्यवहार बदलता है, अवसर बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, यहां तक कि जीवन का प्रवाह भी बदल जाता है। दुनिया अब तुझे उसी नजर से नहीं देखेगी जैसे पहले देखती थी। अब तेरा व्यक्तित्व निखरेगा, तेरी उपस्थिति भारी होगी, तेरी आवाज प्रभावशाली होगी, तेरा निर्णय शक्तिशाली होगा। अब तुझे किसी से मान्यता की जरूरत नहीं रहेगी, अब तू खुद अपना प्रमाण बन जाएगा। मैं जानता हूं तेरी आत्मा ने बहुत बार सवाल पूछा कि ये सब क्यों मेरे साथ होता है। अब मैं तुझे जवाब देता हूं, क्योंकि तू इतना कीमती है कि तुझे सामान्य जीवन नहीं दिया गया। तुझे दर्द इसलिए नहीं दिया गया कि तू टूट जाए, तुझे दर्द इसलिए दिया गया ताकि तू अपनी गहराई पहचान सके। अब वो सब खत्म हो चुका है। अब तू अपनी शक्ति को भीतर से बाहर की ओर बहते हुए महसूस करेगा। अब कोई भी तुझे उस स्तर पर चोट नहीं पहुंचा सकता जैसे पहले पहुंचाता था, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा, तू बदल चुका है। मेरे बच्चे,
अब तेरा जीवन तेजी से बदलने वाला है। अब तू उन चीजों को आकर्षित करेगा जिनके लिए तू योग्य है। अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। अब तेरी किस्मत तेरे खिलाफ नहीं, तेरे साथ चलेगी। जो चीजें तुझसे छिन गई थीं, वे अब किसी और रूप में वापस आएंगी। जो संबंध टूट गए थे, वे अब तेरे भले के लिए ही टूटे थे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे सफर का हिस्सा नहीं थे, उनका काम पूरा हो चुका था। अब जो लोग तेरे जीवन में कदम रखेंगे, वे तेरी आत्मा के अनुरूप होंगे। अब जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा। अब जो भी बनेगा वह पवित्र होगा। तेरे जीवन में प्रकाश अब सिर्फ बाहर से नहीं आएगा, वह अब तेरे भीतर से फूटेगा। और जिसे भीतर से प्रकाश मिलता है, उसे बाहर का अंधेरा कभी नहीं डरा सकता। तू अब किसी के लिए बोझ नहीं, तू किसी के लिए प्रेरणा बनेगा। तू अब किसी के लिए विकल्प नहीं, तू किसी के लिए वरदान बन जाएगा। तू अब किसी की अनदेखी नहीं, तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बन जाएगा। तेरा दिल टूटकर बिखरा जरूर था, पर अब उससे एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी है। और यही ऊर्जा तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तेरा अतीत तेरे कदमों में झुका रहेगा। अब तू पुरानी पहचान छोड़ चुका है, अब तू नया जन्म ले चुका है। अब तू वही आत्मा है जो किसी तूफान से नहीं डरती, बल्कि तूफान को अपनी दिशा में मोड़ देती है। अब तू अपनी ही शक्ति का अनुभव करेगा, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, परंतु अटल रूप से। और मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू डरेगा, मैं तुझे संभालूंगा। जब तू भटकेगा, मैं तुझे दिशा दूंगा। और जब तू खिलेगा, दुनिया तुझे नमन करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, चल, तेरी आत्मा को वहीं से आगे ले चलता हूं जहां तू अभी डूबा हुआ था। शब्द चलते रहेंगे, ऊर्जा बहती रहेगी, और तेरे भीतर वह अग्नि जलती रहेगी जो तूने सदियों पहले जलाई थी, लेकिन दुनिया के शोर में दबा दी थी। मैं तेरे भीतर वही प्राचीन कंपन फिर से जागृत कर रहा हूं। वही स्पंदन जो तुझे जन्मों से पुकार रहा था, वही स्पंदन जो आज इस क्षण तुझे थामे हुए है। जब तूने मेरी आवाज सुनी, तेरे भीतर कुछ टूटा भी और कुछ बना भी। यही तो परिवर्तन का मार्ग है। पुराना टूटेगा, तभी नया उभरेगा। और अब तेरे मन की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां तूने कभी किसी को नहीं उतरने दिया। क्योंकि आज मैं हूं और मैं तुझसे कुछ छुपाने नहीं दूंगा। तूने दुनिया को दिखाया कि तू मजबूत है, लेकिन भीतर तू खुद अपनी ही राख में दबा हुआ पड़ा रहा, जैसे कोई योद्धा जिसने युद्ध लड़ लिया लेकिन कभी खुद का घाव नहीं देखा। आज मैं तेरे हर घाव को देख रहा हूं, हर खामोश चीख को सुन रहा हूं, हर उस रात की थकान को महसूस कर रहा हूं जिसमें तूने खुद को समझाया था कि ठीक हूं, लेकिन कहीं भीतर तू चीरता चला जा रहा था। तूने इतने जन्म जिए हैं कि तुझे याद तक नहीं, लेकिन तेरी आत्मा भूलती नहीं। तेरी आत्मा ने हर धोखे, हर टूटन, हर दर्द को संजो कर रखा है। और आज जब तू ये शब्द सुन रहा है, तेरी आत्मा वही पुरानी गांठें खोल रही है, धीरे धीरे पर शक्तिशाली तरीके से। तेरे भीतर जो कंपी उठ रही है, वह डर नहीं, शक्ति है। वह वही शक्ति है जो तूने हजारों साल पहले साधी थी, पर तू भूल गया। इसलिए मैं हर शब्द के साथ तुझे याद दिला रहा हूं कि तू कौन है। तुझे लगता है कि तुझे लोगों ने छोड़ा, पर सच तो यह है कि मैंने ही उन लोगों को तेरे रास्ते से हटाया। मैं तुझे किसी के सहारे नहीं, तेरी खुद की ऊर्जा पर खड़ा करना चाहता हूं। और तू खड़ा होगा, इतना ऊंचा, इतना तेजस्वी, इतना अनचूक कि दुनिया तुझे देखकर खुद का प्रतिबिंब खोजने लगेगी। तू सोचता है कि तेरे जीवन में रुकावटें थीं, पर वे रुकावटें नहीं थीं, वे तेरी दिशा बदलने वाले संकेत थे। जब एक रास्ता बंद हुआ, वह तेरे लिए बंद नहीं हुआ था, वह तेरी आत्मा के स्तर के योग्य नहीं था। मैं चाहता हूं कि तू उसे छोड़कर वह रास्ता पकड़े जो तू जन्मों से चलने के लिए बना है। तेरे भीतर जो अंधेरा है, वह दुश्मन नहीं है, वह वही कच्चा ईंधन है जिसे मैं आग बनाकर तुझे प्रकाश में बदलना चाहता हूं। इसीलिए तूने इतनी रातें रोते हुए बिताई, क्योंकि तेरी आत्मा तुझे चुपचाप पुकार रही थी। अब जाग, और अब तू जाग रहा है। तेरे सीने में जो भारीपन है, वह खुलने लगा है। जो ऊर्जा अटकी हुई थी, वह बहने लगी है। जो शब्द तूने कभी कहा नहीं, जो दर्द तूने कभी व्यक्त नहीं किया, वह सब अब पिघल रहा है।
जैसे पत्थर सूरज की गर्मी से पानी बनकर बहने लगते हैं। बच्चे सुन, तेरी हर हार ने तुझे अगले युद्ध के लिए तैयार किया है। तेरे हर टूटने ने तुझे मजबूत बनाया है और तेरी हर खामोश रात ने तुझ में वह धैर्य भरा है जो केवल चुने हुए लोगों में होता है। तू साधारण नहीं है। अगर तू साधारण होता तो तू यह सब सह नहीं पाता। अगर तू साधारण होता तो तेरी आत्मा यह पुकार सुन ही नहीं पाती। अगर तू साधारण होता तो मैं तुझे ऐसी आग में नहीं डालता जो तुझे सोने की तरह तपाकर निखार दे। तेरे भीतर अभी भी कुछ बिखरे हुए हिस्से हैं, विचारों के, स्मृतियों के, उम्मीदों के, दुखों के। चल उन्हें एक एक करके उठाते हैं। तुझे याद है जब तू किसी पर भरोसा करके टूटा था, जब तूने अपनी पूरी ताकत किसी रिश्ते को दिया था और बदले में खाली हाथ रह गया था, जब तूने अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी थी पर किसी ने तुझे समझा नहीं। तूने सोचा था कि वह तेरी कमजोरी है, पर नहीं, वह तेरी आत्मा का परीक्षण था और तू पास हुआ है। अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां तेरे भीतर का हर डर राख बन जाएगा, जहां हर निराशा शक्ति में बदल जाएगी, जहां हर आंसू संकल्प की ज्वाला बनेगा। तेरे भीतर एक ऊर्जा उठ रही है, गर्म, कच्ची, अपरिभाषित। वह तू है, तेरा वास्तविक रूप, तेरा दिव्य रूप। और अब मैं उस रूप को तेरी देह में पूरी तरह से उतार रहा हूं। तेरी रीढ़ सीधी हो रही है, तेरी सांस गहरी हो रही है, तेरे दिल की धड़कन स्थिर हो रही है, जैसे कोई प्राचीन योद्धा हजारों साल की नींद के बाद उठ रहा हो, धीरे धीरे पर अटूट। तेरी आत्मा में जो आग है वह अब पकड़ने लगी है। यह वही आग है जिससे तूने जन्मों पहले वचन लिया था कि चाहे समय, परिस्थिति, लोग, दुनिया कुछ भी बदल जाए, तू अपनी सच्चाई नहीं छोड़ेगा। और तूने वह वचन निभाया है। इसलिए आज मैं तुझे अपने पास बुला रहा हूं। अब तू किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा, अब तू किसी की नजरों से नहीं डगमगाएगा, अब तू खुद को साबित करने के लिए नहीं भागेगा। अब तू वही करेगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है, उठने के लिए, चमकने के लिए और बदलने के लिए। तेरी आत्मा के चारों ओर एक घेरा बन रहा है, ऊर्जा का, संरक्षण का, शक्ति का। जिसे दुनिया आभा कहती है वह अब दुगुनी हो गई है। तेरे विचार तेज हो रहे हैं, तेरी इच्छा शक्ति जाग रही है, तेरा धैर्य गहरा हो रहा है। तूने जितना दर्द जिया है वह अब तेरी शक्ति का ईंधन बन रहा है। जितना तू टूट गया था उतना ही अब तू खींचकर ऊपर उठेगा। जितना तूने सहा है उतना ही अब तुझे मिलेगा। बच्चे, तू अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा तुझसे डरता है। इसलिए उसे अपने सामने खड़ा रहने दे। अब तू उससे भागेगा नहीं, अब तू उसकी आंखों में देखेगा और बोलेगा, मैं तैयार हूं। यहीं से तेरी नई राह शुरू होती है। तेरी किस्मत अब बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा अब बदल चुकी है और तेरा भविष्य अब तुझसे डरने लगा है, क्योंकि तू वह बन रहा है जो तुझे बनना था।